आज की कहानी है काली परी का सांप। बहुत पुराने समय की बात है। किसी नगर में एक राजा राज करता था। उस राजा के यहाँ ऐश्वर्य के सारे साधन मौजूद थे। संतान न होने का राजा और रानी दोनों को ही बहुत दुख था। एक दिन रानी ने सपने में देखा कि एक सुंदर परी उससे कह रही है, घबराओ नहीं, मैं तुम्हारी बेटी बनकर आ रही हूँ। कुछ दिन बाद सचमुच ही रानी की कोख से एक सुंदर कन्या ने जन्म लिया। राजा ने बहुत बड़ा उत्सव मनाया। उसने इस अवसर पर परी रानी समेत उनकी 5 सहेलियों को भी इस उत्सव में शामिल होने का निमंत्रण दिया। सभी परियां वहां पहुंची। परी रानी ने रानी से कहा, रानी, मेरी बेटी ने ही तुम्हारे यहाँ जन्म लिया है। मैं इसकी बाह में एक ताबीज बांध देती हूँ। वह ताबीज जीवन भर इसकी रक्षा करता रहेगा। ताबीज के प्रभाव से इसे भूख प्यास नहीं सताएगी। इसकी जवानी हमेशा बनी रहेगी। ऐसा कहकर परी रानी ने एक ताबीज नवजात कन्या की बाह में बांध दिया। फिर उसने रानी को उस नवजात कन्या के लिए निर्मित एक मोतियों की माला, सोने का एक मुकुट, जादू की एक छड़ी और एक सुंदर सी पोशाक दी। उसने कहा कि यह पोशाक कभी मैली नहीं होगी, सदैव ऐसी ही बनी रहेगी। परी रानी द्वारा उपहार देने के बाद 5 परियों ने राजकुमारी को चारों तरफ से घेर लिया और नाचने गाने तथा उस पर फूल बरसाने लगी। एक परी ने कहा, मैं राजकुमारी को जादू की नाव दे रही हूँ। यह पानी में भी चल सकती है और हवा में भी उड़ सकती है। दूसरी परी बोली, मैं यह जादू का फूल दे रही हूँ। यह कभी मुरझाएगा नहीं और इसकी सुगंध कभी समाप्त नहीं होगी। इसको सूंघने से उम्र बढ़ती जाएगी और कोई बीमारी पास नहीं आएगी। तीसरी परी राजकुमारी के हाथ में एक गुड़िया देती हुई बोली, यह जादू की बोलती हुई गुड़िया है। राजकुमारी की यह प्यारी सहेली बनकर रहेगी। चौथी परी ने राजकुमारी को एक सुनहरी गेंद देते हुए कहा, इस गेंद से राजकुमारी खेला करेगी। यह गेंद पटकने से बांसुरी की आवाज करेगी और इससे सोने के फूल झड़ने लगेंगे। 5वीं परी ने जादू का एक थैला देते हुए कहा, यह राजकुमारी के बहुत काम की चीज है। जब राजकुमारी बड़ी हो जाए तो यह थैला उसे दे देना। इसमें एक किताब है जिसमें दूर दूर के देशों की घर बैठे सैर हो जाती है और नाचने गाने का लुत्फ उठाया जा सकता है। एक ऐसा जादू का यंत्र भी इसमें रखा है जिससे दूसरे के मन की बात जानी जा सकती है और आकाश के नक्षत्रों तक भी पहुंचा जा सकता है। राजा ने 5 परियों और परी रानी को धन्यवाद दिया। जब वे जाने लगी तो एक काली परी वहां आ पहुंची। उसके आने से ही वहां अंधेरा छा गया। वह बड़ी भयानक और दुष्ट स्वभाव की थी। क्रोध से उसकी आंखें लाल हो रही थी और वह गुस्से से थर-थर कांप रही थी। सब परियां उसे देखकर सिहर उठी। वह काली परी राजा से बोली,
तुमने मुझे क्यों आमंत्रित नहीं किया? तुमने मेरा अपमान किया है, इसलिए मैं तुम्हें शाप देती हूँ कि जब यह राजकुमारी 16 वर्ष की होगी तब चरखे के तकुए के घाव से इसकी मौत हो जाएगी। इतना कहकर वह अपने काले पंख फड़फड़ाती हुई जिधर से आई थी उधर को ही तेजी से चली गई। उसके जाते ही वहां छाया अंधेरा दूर हो गया। ठंडी हवा चलने लगी। मुरझाए हुए पेड़ों के पत्ते हरे हो गए। सबके मुरझाए चेहरे खिल उठे। काली परी का साप सुनकर राजा रानी दोनों उदास हो गए। परी रानी ने जादू की छड़ी घुमाते हुए कहा, पूरे सांप को मिटाने की ताकत तो मुझ में नहीं है, पर मैं इसमें इतना उलटफेर कर सकती हूँ कि राजकुमारी की मृत्यु नहीं होगी। इतना कहकर सभी परियां चली गई। राजा ने अपने राज्य में यह मुनादी करवा दी कि कोई भी राज्य का नागरिक अपने घर में चरखे पर सूत न काटे। इस तरह 15 वर्ष बीत गए। हंसी खुशी में दिन कट गए। कहीं कोई भी दुर्घटना नहीं हुई। राजकुमारी को जब 16वां साल लगा तो राजा ने अपने राज्य में चारों तरफ सिपाही भेज दिए ताकि वह यह जाकर देखे कि कोई अपने चरखे पर सूत तो नहीं काट रहा। उसने महल के चारों तरफ भी सुरक्षा व्यवस्था कड़ा कर दी। राजकुमारी महल में रहते रहते ऊब चुकी थी। उसे कहीं इधर उधर जाने नहीं दिया जाता था। एक दिन उसने झरोके से बाहर झांका। आसमान में बादल छाए हुए थे। बारिश की हल्की हल्की फुहारें पड़ रही थी। पेड़ों पर पक्षी चहचहा रहे थे। तालाब में कमल के फूल खिले हुए थे। पेड़ों पर कोयल कुक कुक कर रही थी। पपीहा अपनी मधुर आवाज में पीऊ पीऊ कर रहा था। राजकुमारी का मन बाग में घूमने को हुआ। वह चुपचाप सबकी आंख बचाकर बाहर चल दी। जैसे ही वह बाग के फाटक पर पहुंची, उसकी नजर एक बुढ़िया पर पड़ी। वह बुढ़िया चरखा चला रही थी। राजकुमारी उसके करीब पहुंची और उससे पूछा, दादी माँ, यह तुम क्या कर रही हो? बुढ़िया बोली, सूत काट रही हूँ बेटी। राजकुमारी ने कहा, जरा मैं भी सूत काट कर देखूं? बुढ़िया मुस्कुराकर बोली, हाँ हाँ जरूर, पर जरा जल्दी करो, कोई देख न ले। राजकुमारी ने हंसकर कहा, देख लेगा तो देखने दो, मैं कोई चोरी थोड़ी ही कर रही हूँ। बुढ़िया हटी। उसकी जगह राजकुमारी सूत काटने के लिए आ बैठी। तभी बुढ़िया का हल्का सा धक्का उसे लग गया, जिसके कारण तकुए की नोक उसकी उंगली में चुभ गई। राजकुमारी बेहोश होकर नीचे गिर गई। बुढ़िया, जो वास्तव में काली परी थी, तत्काल वहां से गायब हो गई। जब राजकुमारी को गए काफी देर हो गई तो उसकी सखियां उसे ढूंढने लगी। शीघ्र ही उन्होंने बाग के फाटक पर बेहोश पड़ी राजकुमारी को देख लिया। इससे वे सब घबरा गई और उसे लेकर राजमहल में चली गई। जैसे ही उन्होंने राजकुमारी को उसके पलंग पर लिटाया, एक जोर का धमाका हुआ। सबको गहरी नींद आ गई। महल के कुत्ते, मक्खी मच्छर, हाथी घोड़े, पिंजरे में टंगे तोता मैना सभी बेहोश हो गए। कमरे में
काम करते हुए नौकर सो गए। राजा रानी को भी नींद के गहरे झोंके आने लगे। महल के चारों तरफ मीलों तक घना जंगल ही जंगल नजर आने लगा। आदमी का नामो निशान न रहा। चारों तरफ ऊंची ऊंची पहाड़ियां तथा तालाब दिखाई पड़ने लगे। महल के पास कंटीली झाड़ियां फैल गई। इतना घना अंधकार हो गया कि दिन रहते भी कुछ दिखाई नहीं देता था। खूंखार जंगली जानवर चारों तरफ विचरने लगे। पेड़ों पर सांप लटक रहे थे। कहीं शेर गरज रहा था तो कहीं चीता गुर्रा रहा था। कहीं कहीं पर हाथी चिंघार रहे थे। तालाब और नदियों में मगरमच्छ भर गए थे। पूरा जंगल हिंसक जानवरों से भर उठा था। ऐसे ही बहुत दिन बीत गए। बच्चे जवान हुए, जवान बूढ़े हो गए। महल को लोग भूतहा महल कहने लगे थे। उधर जाने का कोई नाम नहीं लेता था। 100 साल ऐसे ही बीत गए। दुनिया बदल गई। अब लोग राजकुमारी की बात भूलने लगे थे। दूर के गांवों के बुजुर्ग लोग अपने बच्चों को यह बताते थे कि उन्होंने अपनी नानी दादियों से राजकुमारी की कहानी सुनी थी। अब तो ऐसे लोग भी सभी चल बसे थे। कोई इक्का दुक्का ही भले कभी मिल जाता हो जो राजकुमारी की कहानी सुना सकता हो। राजकुमारी के भूतहा महल से 1000 कोस की दूरी पर एक बहुत बड़ा राज्य था। वहाँ का राजा बड़ा शक्तिशाली था। उसका इकलौता बेटा सुंदरम बड़ा सुंदर तथा वीर था। उसे शिकार खेलने का बड़ा शौक था। अपने साथी नरसिंह के साथ वह अक्सर शिकार खेलने जंगल में जाया करता था। उसे घूमने फिरने में बहुत आनंद आता था। वह दूर दूर के अनेक राज्यों में घूम चुका था। एक दिन सुबह के समय जब उसकी आंख खुली, उसने कोयल की कूक सुनी। उसने सिराहने की ओर नजर डाली तो उसे एक परी खड़ी हुई दिखाई दी जो उसकी ओर दिखते हुए मुस्कुरा रही थी। परी के सिर पर सोने का मुकुट था और उसके हाथ में जादू की छड़ी थी। उसने कहा, राजकुमार, अब तुम जवान हो गए हो। दूर देश में एक राजकुमारी तुम्हारी इंतजार कर रही है। तुम आज से 1 महीने के भीतर भीतर वहां पहुंच जाओ। राजकुमार बोला, कहाँ है वह देश और मैं वहां पहुंचूंगा कैसे? परी ने जब एक तोता उसे दिया और कहा, यह तोता तुम्हें वहां पहुंचा देगा। फिर परी ने एक कवच और एक तलवार उसे दी और बोली, तुम यह कवच पहन लेना और यह तलवार लेकर आगे बढ़ना। रास्ते में तुम्हें कोई भी रोके किंतु तुम रुकना नहीं। किसी से बात भी मत करना। बहादुरी से अपना रास्ता बनाते हुए आगे बढ़ना। सोती हुई राजकुमारी की उंगली में यह तलवार छुआ देना। वह नींद से जाग जाएगी। उसके जागते ही सब जाग जाएंगे। रास्ते में एक काली परी तुम्हें मिलेगी जो महल का रास्ता रोके खड़ी होगी। तुम इस तलवार से उसका सिर धड़ से अलग कर देना। जब राजकुमारी जाग जाएगी तो मैं तुमसे वहीं पर मिलूंगी। अब तुम तुरंत चल पड़ो और जल्दी से वहां पहुंच जाओ। आंखों में जादुई अंजन लगा लो। तुम्हें सब कुछ दिखाई पड़ने लगेगा। अंजन लगाते ही तुम यहाँ बैठे बैठे ही सुंदर राजकुमारी को सोती हुई देख सकोगे। यह कहकर परी गायब हो गई। राजकुमार के सोने का कमरा सुगंध से भर गया। दूसरे दिन राजकुमार अपने पिता के पास पहुंचा। उसने अपने पिता को सारी बातें बताकर
कुछ करने की आज्ञा मांगी। राजा ने उसे आज्ञा दे दी। साथ में उसका साथी नरसिंह भी चलने को तैयार हुआ, पर राजकुमार अकेला ही घोड़े की पीठ पर बैठकर असरफियों की थैली लटकाकर चल पड़ा। वह तेजी से अपनी मंजिल तय करता हुआ चला जा रहा था। तोता उसको रास्ता बतलाता जा रहा था। कितने ही नदी नाले उसने पार किए, कितने ही जंगलों की खाक छानी। आखिर में वह उस भयानक जंगल के पास आ पहुंचा जहां राजकुमारी का भूतहा महल था। तभी तोते ने राजकुमार के कान में कुछ कहा और एक दिशा में उड़ गया। अब राजकुमार अकेला ही आगे बढ़ा। एकाएक कई फुफकारते हुए सांप उस पर टूट पड़े। परी की दी हुई तलवार से राजकुमार ने उन सभी सांपों का सफाया कर डाला। शेर, भालू और चीतों का शिकार करता हुआ वह आगे बढ़ता चला। तालाब के किनारे उसे एक बुढ़िया मिली। उसने कहा, आगे मत बढ़ो, खतरा है, लौट जाओ। लेकिन राजकुमार ने उसकी बात नहीं मानी। वह आगे ही आगे बढ़ता गया। सामने ही उसे एक झील दिखाई दी। उस झील के किनारे एक अत्यंत सुंदर परी खड़ी थी। उस परी ने मुस्कुराकर कहा, आओ ना मेरे पास, हम दोनों मिलकर इस सुंदर झील के मोती जैसे चमकने वाले जल में स्नान करेंगे। राजकुमारी तक तुम्हारा पहुंचना कठिन है, तुमने गलत रास्ता चुना है। राजकुमार ने उसका प्रस्ताव भी ठुकरा दिया। वह अपने रास्ते पर चलता रहा। उसका घोड़ा सही रास्ते पर जा रहा था। उसने आँखों में जादुई अंजन लगाया हुआ था, इसलिए राजकुमारी उसे दिखाई पड़ रही थी। तभी एकाएक उसका घोड़ा एक जगह ठिठक कर खड़ा हो गया। सामने देखा तो उसे एक भयानक परी तलवार हाथ में लिए दौड़ती हुई आती दिखाई दी। उसके बाल बिखरे हुए थे। वह अपने काले पंखों को जोर जोर से फड़फड़ा रही थी। उसकी आंखों से चिंगारियां निकल रही थी। उसके नथुने फूले हुए थे और मुंह गुस्से से लाल हो रहा था। वह राजकुमार के समीप पहुंची और कड़क कर बोली, खबरदार जो आगे बढ़े, मेरे श्राप को झुठलाने वाले तुम कौन होते हो? राजकुमार ने उसकी बात का कोई जवाब नहीं दिया। उसने कसकर अपनी तलवार का एक वार उस पर कर दिया। काली परी बुरी तरह से घायल होकर चीखती हुई वहां से भाग निकली। राजकुमार झाड़ियों को अपनी तलवार से काटता हुआ आगे बढ़ता गया। आखिर वह रात होने से पहले महल के फाटक तक पहुंच गया। फाटक को काली परी ने मजबूती से बंद कर रखा था। वह इमली के पेड़ की आड़ में छिपी बैठी हुई थी। राजकुमार ने फाटक को जोर का धक्का दिया। लोहे का फाटक टूटकर गिर पड़ा। काली परी ने पीछे से उस पर वार किया। राजकुमार ने परी रानी का दिया हुआ कवच पहन रखा था, इसलिए काली परी के तलवार के वार का उस पर कोई असर नहीं हुआ। उसने बिना मुड़े ही तलवार का ऐसा जोरदार वार किया कि काली परी के दोनों पंख कट गए। पंख कटते ही वह उस कमरे की ओर दौड़ पड़ी जिसमें राजकुमारी पलंग पर लेटी थी। राजकुमार तुरंत ताड़ गया। वह बेहोश हुई राजकुमारी पर वार करेगी। उसने दौड़कर उसके हाथ से तलवार छीन ली और जोर का धक्का देकर
उसे जमीन पर गिरा दिया। काली परी के शरीर से खून बह रहा था। तभी वह राजकुमारी के पलंग की ओर बढ़ती ही गई। राजकुमार ने फुर्ती से आगे बढ़कर तलवार का एक ऐसा जोरदार प्रहार उसकी गर्दन पर किया कि उसका सिर धड़ से अलग होकर भूमि पर जा गिरा। फिर वह तेजी से आगे बढ़ा। अपनी जेब से परी रानी की दी हुई बूटी निकालकर उसने राजकुमारी की जख्मी उंगली से छुआई। बेहोश हुई राजकुमारी ने तत्काल आंख खोल दी। उसने अपने सामने एक सुंदर राजकुमार को खड़े पाया। वह बोली, मुझे क्या हुआ था? क्या मैं सपना देख रही हूँ? राजकुमारी ने कहा, आप सपना नहीं, असलियत देख रही है राजकुमारी। मैं दूर देश से आया हूँ। मैं एक राजकुमार हूँ। राजकुमारी ने पूछा, मेरे माता पिता कहाँ हैं? मैं कहाँ हूँ? राजकुमार बोला, आप अपने महल में ही हैं। आपके माता पिता भी यही हैं। वे अभी आते ही होंगे। इतने में परी रानी भी वहाँ आ गई। उसने अपनी जादू की छड़ी घुमाई तो फिर से सब कुछ वैसा का वैसा ही हो गया। जंगल के स्थान पर पहले जैसा नगर बस गया। झाड़ झांखड़ का कहीं नामो निशान भी न रहा। सब जाग पड़े। नौकर नौकरानी अपने अपने काम में लग गए। राजा रानी दौड़ते हुए राजकुमारी वाले कमरे में आए। वहाँ परी रानी और राजकुमारी को देखकर वे आश्चर्य में पड़ गए। अपने माता पिता को देखकर राजकुमारी मुस्कुराई। उसे ऐसा लगा मानो वह कल ही सोई हो। उसे ही क्यों, सबको ऐसा ही लगा। काली परी के साप का असर उसकी मृत्यु के साथ ही समाप्त हो गया था। परी रानी ने राजा से कहा, अब आप इस सुंदर राजकुमार से राजकुमारी की शादी कर दीजिए। बेचारा राजकुमार 1000 कोस से चलकर आपकी बेटी को खोजते खोजते यहाँ आया है। काली परी को इसी ने समाप्त किया है। बस अब मैं चली। राजा ने बड़ी धूमधाम से राजकुमारी की शादी राजकुमार से करवा दी। कुछ समय के बाद राजकुमारी को लेकर राजकुमार सुंदरम अपने नगर लौट आया। राजकुमार के साथ राजकुमारी को देखकर राजा रानी बहुत प्रसन्न हुए। इस अवसर पर नगरवासियों ने भी बहुत खुशी मनाई। उन्होंने अपने अपने घरों में दीपावली की तरह दीपक जलाए, एक दूसरे को मिठाइयाँ बांटी और राजकुमार और राजकुमारी को उनके विवाह के उपलक्ष्य में आशीष एवं शुभकामनाएं दी। सारे नगर का वातावरण संगीतमय हो गया। दोस्तों, इस कहानी से हमें यह सीखने को मिलता है कि सच्चाई की जीत हमेशा होती है। धन्यवाद। अगर ये कहानी आपको अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करें, इस चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने मित्रों को भी ये वीडियो शेयर करें। धन्यवाद।